उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी में पति अपनी रखेल को लेकर आ जाता है। ये देखकर उसकी अपनी माँ गुस्से से फट पड़ती है। पूछती है क्या आज वो अपनी पत्नी की जगह नई औरत का ऐलान करने वाला है। पति अपनी पत्नी से मिन्नतें करता है कि बच्चे की खातिर वो यहीं रुक जाए। ये उसकी आखिरी कोशिश होती है तलाक को टालने की। लेकिन तभी पत्नी ऐसा सच बम की तरह गिराती है कि सब सन्न रह जाते हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है ये बच्चा उसका नहीं है। ये सुनते ही पति गुस्से में उसे पकड़ लेता है और जवाब मांगता है। पत्नी बेहद ठंडे और बेरहम लहजे में बताती है जब वो अपनी रखेल के साथ तारे गिन रहा था तब वो अपने पुराने प्यार के साथ रिश्ता फिर से जगा रही थी। वो और भी गहरा वार करती है। कहती है कि ये बच्चा कभी उसे गंदे खानदान का नाम नहीं उठाएगा। उसी पल कर्मा वार करता है। उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे घटिया इंसान कहती है जिसने इतनी ताकतवर पत्नी को धोखा दिया। रखेल बीच में कूदकर पत्नी पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इल्जाम लगाती है, लेकिन सास उसे तुरंत चुप करा देती है। कहती है उसे बोलने का कोई हक नहीं। हैरानी की बात ये कि पति अपनी माँ के बजाय रखेल का साथ देता है। वो अपनी सालों पुरानी पत्नी को ही आउटसाइडर कह देता है। पत्नी शांत स्वर में उसे माता पिता से कहती है अगर वो आउटसाइडर है तो तलाक लेने की कोई वजह भी नहीं बची। फिर वो पति को बता देती है कि तलाक के कागज कल उसके ऑफिस पहुंच जाएंगे। बाद में घर पर पति देखता है कि उनकी शादी की तस्वीर कूड़ेदान में टूटी पड़ी है। पत्नी कहती है सब कुछ छूट चुका है, उनकी शादी भी। वो माफी मांगता है, कसम खाता है कि उसने कभी शारीरिक रूप से धोखा नहीं दिया, बस उस लड़की का थोड़ा ख्याल रखना चाहता था। लेकिन पत्नी को ये सब मंजूर नहीं। वो घिन से पीछे हटती है और कहती है इमोशनल चीटिंग भी उतनी ही गंदी होती है। फिर वो उसका सबसे घिनौना राज खोलती है। वो अपनी असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसका चेहरा उसकी मरी हुई पहली मोहब्बत से मिलता है। गिरकर आखिरकार पति सच कबूल करता है, मानता है कि वो उस लड़की को सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कहता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है। अब माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। पत्नी साफ कहती है उनकी शादी उस टूटी तस्वीर की तरह खत्म हो चुकी है। तभी फोन आता है। उसकी अरबों की कंपनी अचानक दिवालिया होने के कगार पर है। कर्मचारी घबराकर बताता है कि सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, सब कुछ खत्म हो गया है। वो अपनी पत्थर दिल पत्नी की तरफ मुड़कर पूछता है क्या ये सब उसी ने किया है। पत्नी बिना झिझक मान लेती है हाँ ये उसका बदला है। वो चेतावनी देती है धोखे की कीमत हमेशा भारी होती है। पति आरोप लगाता है कि वो अपने ही शेयर डुबो रही है, लेकिन पत्नी हंस देती है, कहती है उसकी कंपनी उसके लिए कुछ भी नहीं, बस छोटे पैसे हैं। हारकर भी जिद्दी पति तलाक से इनकार करता है और जंग का ऐलान करता है, लेकिन पत्नी बिल्कुल शांत रहती है। वो नैनी से कहती है कि बाद में बच्चे को घर ले जाए और आदेश देती है अब से उसे सिर्फ उसके मायके के ताकतवर नाम से ही पुकारा जाए। अगले दिन ऑफिस में चालाक असिस्टेंट पति की छोटी सोच का ऐलान करती है। उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है पत्नी की जगह, लेकिन वफादार साफ बगावत कर देता है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ असली बॉस को मानते हैं और किसी घर तोड़ने वाली के लिए काम नहीं करेंगे। नए पावर के नशे में असिस्टेंट सबको धमकाती है या तो उसकी बात मानो या नौकरी से निकाल दिए जाओ। तभी सही समय पर पत्नी ठंडी मुस्कान के साथ अंदर आती है। वो तंज कसते हुए असिस्टेंट को चीफ होम ब्रेकर बनने की बधाई देती है। असिस्टेंट फिर पति की सबसे घटिया चाल बताती है। उसने अपनी ही पत्नी को डिमोट करके उसका पर्सनल लाइफ असिस्टेंट बना दिया है। अपने पहले आदेश में असिस्टेंट पत्नी से कहती है जाकर उसके लिए कॉफी लाओ। पत्नी शांति से मान जाती है, एक आजा गर्म कॉफी उठाती है, लेकिन देने के बजाय वो खौलती कॉफी सीधे उस पर उंडेल देती है। एक जबरदस्त बगावती जवाब। असिस्टेंट चिल्लाती है अगर वो उससे पहले मिली होती तो आज वो पत्नी की जगह होती। पत्नी बेरहमी से उसकी औकात दिखाती है। पूछती है क्या पति ने कभी शादी का वादा किया या उसके पास कोई असली हैसियत है, कनेक्शंस या ताकतवर बैकग्राउंड। असिस्टेंट